एसएससी सीजीएल 3 days फ्री डेमो क्लास। दिल्ली एवं इलाहाबाद की टीम द्वारा नए बैच प्रारंभ। प्रयाग सिविल एकेडमी, रामपुर गार्डन, बरेली। हेलो फ्रेंड्स, प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रवि वर्मा आपके लिए लेके आया हूँ मैथ्स का। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टाइम एंड वर्क में ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जिसमें आपको एक ठेकेदार के बारे में बताया जाता है कि इतने दिन का ठेका लिया, फिर इतने आदमी काम पे लगाए, फिर बीच में चले गए। तो ऐसे ऐसे सवालों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फटाफट आप अपनी कॉपी पेन लेके तैयार हो जाएं क्वेश्चनों को करने के लिए। तो आपके सामने क्वेश्चन आएगा, पहले आप उसे खुद बनाने का प्रयास करेंगे, फिर आप उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। और आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से पहले पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ठेकेदार के पास 62 दिन के लिए किसी काम को पूरा करने का ठेका लिया। उसने 32 व्यक्ति काम पर लगाए, परंतु 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब उसने कितने व्यक्ति और लगाना चाहिए जिससे काम समय पर पूरा हो जाए। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसको हम बहुत आराम से आपको समझाएंगे, आप पहले अच्छे समझ लीजिए। देखिए, एक ठेकेदार है, उसके पास टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है 62 डेज का। क्वेश्चन ने बताया है उसने 62 दिन के लिए किसी काम को ठेका लिया, और उसने क्या किया है, पहले व्यक्तियों को कितने लगाया है, पहले मजदूर कितने थे यहाँ पर, तो आप देखोगे तो पहले मजदूर यहाँ पर कितने थे, 32 व्यक्तियों को काम पे लगाया और वो चला गया। जब 30 दिन बाद आया तो उसने देखा कि 1/3 काम ही हो पाया है। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई। तो 32 व्यक्ति काम पे लगाए गए थे, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब वो 30 दिन बाद आया, तो मैं कह सकता हूं कि 32 व्यक्तियों ने 30 दिन में 1/3 काम किया होगा। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि परंतु 30 दिनों में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब कौन कर रहा होगा? 32 व्यक्ति काम पे लगाया था उसने, तो 32 व्यक्तियों ने 30 दिन में 1/3 काम किया। यहां तक बात क्लियर है आपकी? ठीक। अब देखा जाए तो उसके पास शेष समय कितना बचा। अगर हम शेष समय की बात करें तो 62 दिन का कुल समय था, जिसमें से 30 दिन काम हो गए हैं, तो उसके पास शेष समय बचा है 32 दिन का। और काम, देखिए, काम हमेशा पूरा होता है, पूरा काम हमेशा एक होता है। तो अगर मैं यहां से शेष काम निकालने का प्रयास करूं तो काम 1 होता है, 1 का 1/3 भाग हो गया है, तो 2/3 भाग काम बचा होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कितने व्यक्ति और लगा दे। तो आप देखो, 32 व्यक्ति पहले से लगे थे, तो 32 तो लगे ही रहेंगे, प्लस x व्यक्ति और लगा देते हैं। और काम जो है वो समय पर पूरा करवाना है। तो अब शेष समय कितना बचा है? 32 दिन और बचे हैं। तो हम ये कहेंगे कि 32 प्लस x व्यक्तियों ने 32 दिन में शेष काम कितना, 2/3 काम को पूरा कर दिया। क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, बस आपको यही समझना है। अब आप ध्यान से देखो, तो ये हमारा M1 है, ये D1 है और ये W1 है, ये हमारा M2 है, ये हमारा D2 है और ये हमारा W2 है। M1 D1 का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे बनाएंगे? हम कहेंगे 32 व्यक्ति 30 दिन में काम कर देते हैं 1/3 बराबर 32 प्लस x व्यक्तियों ने 32 दिन में शेष काम मतलब 2/3 को फिनिश किया होगा। यहाँ से हम कंप्लीट करेंगे इसे, और इसे कंप्लीट करते ही हमें x का मान मिल जाएगा और वही हमारे सवाल का आंसर होगा। कैसे बनाएंगे? तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, ये 30 से इधर गुणा हो जाएगा, 30 दूनी हो जाएगा 60। तो हमारे पास मिलेगा क्या, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, ये हो जाएगा 60 = 32 प्लस x। देन यहाँ से आप x बराबर निकालोगे तो x बराबर आ जाएगा 28। इसका मतलब उसे 28 व्यक्ति और बढ़ाने पड़ेंगे। और बढ़ाने पड़ेंगे, जो आपको देखने को मिल जाएगा आपके ऑप्शन सी में। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद करते हैं कि मैं इसे आपको समझा पाया हूँगा और आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर? नहीं समझ में आया है, वीडियो को बार बार देखिए, वीडियो आपका है, आपसे जितनी बार चाहे उतनी बार देखें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर सेकंड आप पढ़ के देखेंगे तो सेम वैसा ही लगेगा, केवल डेटा चेंज किया गया है आपकी प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका प्रैक्टिस के लिए केवल डेटा चेंज किया गया है ताकि आप इसे अच्छे से समझ लें, एक बार खुद से लगा के देख लें। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसे मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप अगर इसे नहीं बना पाएंगे तो फिर मैं इसका डिस्कस आपके साथ करूँगा, ठीक है। या फिर चलो मैं कर देता हूँ, आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, फिर भी इसका डिस्कस मैं कर देता हूँ। कैसे देखिए, लेकिन इसे मैं बहुत लंबा नहीं लगाऊंगा, शॉर्टकट में लगाऊंगा। कैसे? 30 दिन के लिए कार्य पूरा करने का ठेका लिया गया, उसने 400 मजदूर काम पे लगाए जो 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में 1/4 काम कर पाए। ठीक है, अब देखिए प्रारंभ में मजदूर कितने थे? 400 मजदूरों ने कितने दिन तक काम किया है? ये 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 10 दिन तक काम किया है और काम कितना हो गया है? 1/4। अब कह रहा है कि शेष काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूर और लगाए जाएं। तो 400 पहले से लगे थे तो इधर हो जाएगा 400 + x। वहां पर वो लोग 9 घंटे काम करते थे, यहां कह रहा है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, तो गुणे में 8। अब देखो 10 दिन हो गए, कुल समय था उसके पास 30 दिन, जिसमें 10 दिन हो गए, शेष समय बचा होगा 20 दिन। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 20, और बटे में हमें चाहिए शेष काम कितना आएगा? 1/4 हो गया है, 1 से 1/4 घटा देंगे, बचेगा 3/4। तो 3/4 काम यहाँ हो गया। बस इसी को हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा x का मान आ जाएगा। कैसे आएगा? 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर से देखा जाए तो एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 200 बचेगा। तो हमारे पास बचा है 200 × 9 बराबर 400 + x गुणे में 8 और बटे में 3। इससे और काट दो, 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 × 40। ये हो जाएगा हमारे पास 25 नवैया। तो 25 अट्ठे होता है 200, 25 नवैया हो जाएगा 225 गुणे में 3 बराबर 400 + x। गुणा कर दो, 5 × 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 बराबर में है 400 + x। आप जब यहाँ से कैलकुलेट करोगे x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 2 6 275। x बराबर जो आपका आएगा यहाँ से, x बराबर आ जाएगा 275, जो आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। तो इस सवाल का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमने सबसे कम लिख के लगाया है और आपको ऐसे ही बनाना है। उम्मीद करते हैं ये टाइप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से समझेंगे और इसे अच्छे से बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ही बने हैं और आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि रामेश्वर ने 20 दिन के लिए एक नहर बनवाने का ठेका लिया। उसने 100 मजदूर काम पर लगा दिया, परंतु 15 दिन बाद उसे पता चला कि नहर समय पर बनकर तैयार नहीं हो पाएगी, अतः उसने 200 मजदूर काम पे और लगा दिया। नहर समय पर बनकर तैयार हो गई। यदि रामेश्वर अतिरिक्त मजदूर ना लगाया होता तो नहर निश्चित समय के कितने दिन बाद तैयार होती? क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो कैसे बनाएंगे? देखिए इसमें भी आपको शेष समय है, पहले मजदूर है, तो मैं कम से कम लिख के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। 20 दिन के लिए उसके पास टोटल समय था। इस सवाल को थोड़ा सा अच्छे से बताएंगे हम आपको। टोटल टाइम जो उसके पास था वो कितना था? टोटल टाइम था उसके पास 20 दिन का, और प्रारंभ में उसने मजदूर कितने लगाए हैं? 100। प्रारंभ में उसने मजदूर कितने लगाए हैं? 100। 15 दिन बाद उसे पता चला कि नहर समय पर बनकर तैयार नहीं हो पाएगी। मतलब 15 दिन बीत गए, 5 दिन उसके पास बचे हैं, तो उसने क्या किया? 200 मजदूर काम पर और लगा दिया। तो बाद में मजदूर कितने हो गए? बाद में जो मजदूर हो गए हैं, बाद में जो मजदूरों की संख्या हो गई है वो कितने हो गए हैं? 300। इसका मतलब ये कि इन 300 मजदूरों ने इस काम को 5 दिन में फिनिश कर दिया। ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? बताइए, ये बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे उसने 200 मजदूर लगाया और नहर समय पे बनकर तैयार हो गई,
15 दिन तो पहले ही बीत गए थे, 15 दिन बाद उसने पता चला था, तो 300 व्यक्तियों ने 5 दिन में खत्म कर दिया होगा। अब अगर ये मजदूर ना बढ़ाए गए होते तो मजदूर कितने थे बताइए? 100। तो हम ये मान लेते हैं कि 100 मजदूर जो है शेष काम को x दिन में फिनिश कर देते। शेष मजदूर x दिन में 200 मजदूर थे, शेष काम को x दिन में फिनिश कर देते। तो यहां से हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो ये कट जाएगा, देन x बराबर आएगा 15। x बराबर 15 ये बताता है, ये आपका आंसर नहीं है, आंसर आप 15 नहीं करोगे। आपको क्या करना है, ये आपको ये बताता है, x निकल के आया है कि अगर मजदूर ना बढ़ाए गए होते तो 15 दिन के बाद, ये 15 दिन बाद काम खत्म हो जाता। मतलब ये 100 व्यक्ति इसे 15 दिन में खत्म कर देते। इस 15 दिन में उसके पास देखिए टोटल समय कितने दिन का था? 20 दिन का। 20 दिन में 15 दिन काम हो गया था, 5 दिन उसके पास बचे थे, 5 दिन उसके पास बचे थे ना, ठीक। तो अब ये 15 दिन में काम खत्म हुआ है, 5 दिन आप इसके निकाल दो तो शेष बचा है 10। इसका मतलब अगर मजदूर ना बढ़ाए गए होते तो वो काम 10 दिन और लगता। अगर मजदूर ना बढ़ाए गए होते तो उस काम को करने में 10 दिन और लगता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है क्वेश्चन, तो 2 बार 3 बार आप अच्छे से समझें, तब जाके ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम फिर ऐसा ही है, आप इसे समझने का प्रयास करें, इसलिए हम कम से कम लिख के बताएंगे इस बार। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ठेकेदार ने 60 दिन में एक बांध बनवाने का ठेका लिया। उसने 40 मजदूर काम पे लगा दिया, परंतु 40 दिन बाद उसने देखा कि 50 मजदूर और काम पर लगाकर बांध को समय पर पूरा तैयार करा लिया। यदि वह 50 स्त्री मजदूर न लगाता तो बांध कितने दिन बाद बनकर तैयार होता? देखिए पहले मजदूर कितने थे? 40। पहले मजदूर कितने थे? 40। बाद में कितने और हो गए? 50। 90 मजदूर हो गए। तो ये 90 मजदूरों ने क्या किया होगा? 90 मजदूरों ने 60 दिन का कुल समय था और 40 दिन बाद उसे पता चला, मतलब शेष समय बचा है 20 दिन। तो इस 90 मजदूरों ने उसे 20 दिन में बना के तैयार कर दिया होगा शेष काम को। ठीक है, मैं शेष काम बराबर कर रहा हूं, यहाँ पे समझिएगा बात को। और यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर वो 50 मजदूर ना लगाता तो मजदूर कितने थे? 40। मैं मान लेता हूं 40 मजदूरों ने इसे x दिन में फिनिश कर दिया होगा। इसे लगाएंगे, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 180 और 4 से भी काट देते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और ये 45। तो x बराबर आया है 45। आप ये उत्तर नहीं करोगे, आप ध्यान से समझो। अगर व्यक्ति ना बढ़ाए गए होते तो ये काम अगले 45 दिन में खत्म हो जाता, लेकिन उसके पास टोटल समय जो था वो 60 डेज का था। इस 60 डेज में काम कितने दिन तक हुआ था? 40 डेज तक। 40 डेज तक काम हुआ था, मतलब उसके पास 20 डेज रिमेनिंग और थे। उस 20 को आप यहाँ से माइनस कर दो, 20 को आप यहाँ से माइनस कर दो, बचेगा 25। तो जो तुम्हारे सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25 दिन। अगर 50 मजदूर न बढ़ाए गए होते तो अतिरिक्त 25 डेज और लगते। तो ये हो गया ठेकेदारी पर आधारित दूसरे टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, आप वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। अब इसी पे क्वेश्चन बनता है जो होता है सैनिक पर आधारित। इसी टाइप में क्वेश्चन होता है जो सैनिक कैंप पर आधारित होता है। किसी कैंप में इतने सैनिक थे, फिर कुछ आए, कुछ चले गए, खाद्य सामग्री थी। तो उसी टाइप का क्वेश्चन ये आपके सामने है। आप इसे समझने का प्रयास करें और इसे आपको बनाना है। क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे क्या दिया हुआ है कि एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री से सैनिकों के लिए कितने दिन और चलेगी? ये चीज आप ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। देखिए, तो हमें यहां देखना है कि प्रारंभ में सैनिक कितने थे। तो प्रारंभ में सैनिक थे 950 सैनिक थे। कुल दिन की खाद्य सामग्री कितनी थी? तो कुल समय था उनके पास खाद्य सामग्री का, कुल समय था उनके पास 200 डेज का। और प्रत्येक सैनिक कितना लेता था? प्रत्येक सैनिक कितना खाता था? तो प्रत्येक सैनिक खाता था 500 ग्राम। ये क्वेश्चन में मेंशन है।
70 दिन बाद क्या हुआ, 300 सैनिक चले गए। अब आप 70 दिन के बाद का सीन देखो, 70 दिन बाद के अगर हम चलें तो 70 दिन बाद जब 300 सैनिक चले गए तो अब सैनिक कितने बचे यहाँ पर, अब सैनिक बचे हैं यहाँ पर कितने, इसमें से घटा देते हैं 300, तो यहाँ पर सैनिक बचेंगे 650। अब समय कितना बचा है आप ध्यान से देखो, 200 दिन का समय था, 70 दिन बीत गए, अब समय बचा होगा 130 दिन। अब आप ध्यान से सुनिएगा हम क्या कहने जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 70 दिन बाद 70 दिन बाद अगर सैनिक ना जाते तो 950 सैनिक 500 ग्राम के हिसाब से, अगर सैनिक ना जाते, भैया मैं तब की बात कर रहा हूं, अगर सैनिक ना जाते तो 950 सैनिक 500 ग्राम के हिसाब से 130 दिन तक इसे खाते कि नहीं खाते, आप बताओ। खाते, क्योंकि 130 दिन का समय बचा था। 70 दिन बीत गए, 70 दिन बाद अगर सैनिक ना जाते तो 950 सैनिक 500 ग्राम के हिसाब से 130 दिन में शेष सामग्री को खाते। लेकिन आपके क्वेश्चन में कह रहा है सैनिक गए हैं, तो अब सैनिक कितने हो गए हैं, अब सैनिक हो गए हैं 650 और 500 ग्राम के हिसाब से ही खा रहे हैं। तो अब दिन कितने बचे थे, 130, लेकिन अब ये खाद्य सामग्री चलेगी 130 प्लस x दिन तक, क्योंकि खाने वालों की संख्या कम हो गई है तो जाहिर सी बात है दिन बढ़ जाएंगे। खाने वालों की संख्या कम हो गई है इसीलिए दिन बढ़ जाएंगे। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 500 से पूरा 500 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 0 से 0 काट देंगे, 13 पची 65, 5 हो जाएगा। 5 से इसको काट देंगे, 5 एक कम 5 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 9 45, 0। 190 बराबर 130 प्लस x, देन x बराबर हो जाएगा 60। इसका मतलब 60 डेज तक खाद्य सामग्री और चलती आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर है। आप इन सवालों को बार बार देखेंगे तभी ये आपकी समझ में आएगा। आप इसे बहुत अच्छे से समझने के लिए 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपका फायदा होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे, फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। क्लियर? जिस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन सेम वैसा ही है, सैनिक पर आधारित। एक सैनिक छावनी में 900 ग्राम प्रति सैनिक के व्यक्ति के हिसाब 330 सैनिकों के लिए 35 दिन की खाद्य सामग्री थी। 10 दिन बाद कुछ सैनिक आ गए, इसमें आए हैं तो जहां मैं कम किया था वहां पर आपको ऐड करना है। 825 ग्राम के हिसाब से 18 दिन ही चली, तो आने वाले सैनिकों की संख्या बताइए। इसमें आपसे संख्या पूछी गई है सैनिकों की। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा, मजा आया होगा आपको पढ़ के। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।